हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम अवस्थी अपने चैनल 360 डिग्री प्रो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल 360 डिग्री प्रो एकेडमी। देखो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं। आप लोग मिस करोगे कि सर कहाँ चले गए। कोई नहीं, मैं यहीं था, थोड़ा सा पर्सनल वजह से नहीं कर पाया और नई वीडियो बना पाया, लेकिन फिर से मैं आ गया हूँ वापस और कंसिस्टेंसी से मुझे करना है। थोड़ा सा टाइम का सिस्टम रहता है, नहीं मिल रहा है टाइम, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो कोई नहीं, हम लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है अपने को। मेन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर हाइट एंड डिस्टेंस है और फॉर बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ये हाइट एंड डिस्टेंस दोनों के लिए आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनने हैं, केस स्टडी भी बननी, बहुत कुछ बनना है। अच्छा ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे 360 डिग्री प्लान पढ़ने वाले हैं और हम हाइट एंड डिस्टेंस को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, 360 डिग्री व्यू के साथ पढ़ेंगे। क्या ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है, हम कैसे क्वेश्चंस बीट कर सकते हैं, ये सब हम इस अपने वीडियो पे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और कुछ भी नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूँ और कभी भी ज़रूरत हो तो मैं हूँ ना। जी हाँ, ये एक टाइटल याद रखिए, मैं हूँ ना। बिल्कुल, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कंसल्ट करें। मैं आपके साथ हर कदम पे खड़ा हूँ, हर कदम पे साथ हूँ। मैं हूँ ना, बिल्कुल, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत बोल करके, बिल्कुल जय हिंद जय भारत बोल करके अब हम शुरू करने वाले हैं 360 डिग्री प्लान फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा किस लिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, और ये पार्ट 1 है। कौन सा 1 है? पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है भाई साहब, ठीक है। पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो ये मत सोचेगा कि ये बिल्कुल कहीं से पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 कई पार्ट पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उड़ा देंगे। अच्छा, मेन क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं भाई। अगर आपको 360 डिग्री हाइट एंड डिस्टेंस को नई ऊंचाई देनी है तो आपको इसका इंग्रेडिएंट्स लेने पड़ेंगे, इसकी रेसिपी बनानी पड़ेगी। कैसे? साउंड नॉलेज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, साउंड नॉलेज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। सर ये तो मुझे आता है, ठीक है, चेक करते हैं आता है कि नहीं। अभी देखते हैं, पूछते हैं आपसे। ट्रिग्नो का मोटो मंत्र, ट्रिग्नो का मोटो मंत्र भाई आता है कि नहीं। अब ये कौन सा मंत्र है सर? पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज करना है। ट्रिग्नो टेबल का औसम तड़का। जी हाँ, ट्रिग्नो टेबल का औसम तड़का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इसको कैसे करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है मेन हमारा। साउंड नॉलेज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल और हाइट एंड डिस्टेंस को दो नई ऊंचाई इस लोगों के साथ। देखो, तो देखो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस राइट एंगल ट्राइंगल के नॉलेज की। जी हाँ, मैंने बोला था सबसे पहले साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो ये सर 90 है, ठीक है सर। इसके सामने हाइपो फिक्स होती है, क्या होती है? हाइपो फिक्स होती है, ठीक है। और बचा क्या अपना? बेस और ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के और भी नाम होते हैं, ऑल्टीट्यूड को आप हाइट भी कह सकते हो, आप हाइट भी कह सकते हो, आप इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ये आप मत भूलना, इसके दो नाम हैं। आप इसको हाइट भी कह सकते हो और आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या है, और आपको ये पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी कह दो वही है। तो ये बेटा बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है कि यार, आपको, मुझे पता आपको आता है और आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अब लेवल 2 आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, ये आपको पता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपको मान लो ये थीटा दे दिया गया, ये थीटा है। ये मान लिया कोई एक एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी है, और बस अब ये थीटा है। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। मैंने बोला बेस क्या है, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो एंगल है जो दिया गया है, इसके ठीक सामने ये हमारा हाइट होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसके ठीक सामने हमारी ये हाइट होती है, थीटा के ठीक सामने फिक्स होती है, थीटा के ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने फिक्स होती है। ये रट लो किसी भी तरह कि थीटा के ठीक सामने हाइट होती है। हाइट के मैं और भी नाम बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर को चाहे ऑल्टीट्यूड को। इसके ठीक सामने हाइट फिक्स होती है, किसके ठीक सामने? थीटा के सामने। तो बचा हुआ क्या हो गया? बेस। समझ गए? क्लियर है?
यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ, थीटा के ठीक सामने हाइट, और हाइट को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी एंगल दिया गया उसके ठीक सामने आपको हाइट लेनी है, और उसके बाद उसके ठीक सामने फिक्स होती है, आपको रट लेना है किसी भी तरीके से। हाइपो तो फिक्स होता ही है पहले से, बस ये थीटा पे डिपेंड करता है, हाइट और बेस ये बदलते रहते हैं, और यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। मान लो अगर मैं ये थीटा कर देता, अगर ये थीटा है तो ये हो गई हाइट, और ये हो गया बेस। थीटा के ठीक सामने हाइट, और इधर बचा हुआ बेस, हाइपो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये आपको पता था कि नहीं? पता था तो अच्छी बात है। तो फिर से रट लो, रट्टा कैप्सूल खा लो कि भैया थीटा के ठीक सामने हाइट फिक्स होती है। हाइट के दूसरे नाम परपेंडिकुलर कहो चाहे ऑल्टीट्यूड कहो, ये सब एक ही बात है भैया, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। परपेंडिकुलर कहो ऑल्टीट्यूड कहो, ये सब एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बढ़ना है कि नहीं? बढ़ा जाए। ठीक है, आगे देखो और क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, बार बार कह रहा हूँ थीटा के ठीक सामने हाइट फिक्स होती है। अब देखो आगे और क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता दूँ, अगर ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता हाइट एंड डिस्टेंस में, अब बाकी तो आता है यार। समझ गया? थीटा के ठीक सामने हाइट, परपेंडिकुलर को चाहे ऑल्टीट्यूड को, इसके तीन नाम, इसके तीन नाम एक ही में समाये हैं। ठीक है, समझ गए? और बाकी बेस बचा हुआ हो जाता है। अब ये ज़रूरत क्यों थी इसके, देखते हैं क्यों। देखो स्टूडेंट्स, ये क्यों ज़रूरी है जानना कि थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये जो मूल मंत्र है ना, ट्रिग्नो का मोटो का मूल मंत्र PVP HHB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, और इसके बिना ये अधूरा है, मतलब एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल की सफिशिएंट नॉलेज, और दूसरा ये मूल मंत्र, और तीसरा आपको आता है इसकी टेबल, और चौथा आता है आपको इसकी अप्रोच। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता हाइट एंड डिस्टेंस को नई ऊंचाई देने से ही, आप ये समझ लो। अच्छा ये क्या है भैया? पढ़ तो चुके ही हैं सर, कोई नहीं पढ़ा है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको याद करने के ट्रिक जो नए बच्चे हैं वो भी जान ले, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, जो हमसे पढ़े हैं या नहीं। फिर भी आप ये समझ लो कि PVP HHB मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा। पहले इस मंत्र को याद करो, बोलो हमारे साथ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, 4 बार मंत्र रटो भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा फिर सर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आप इसको साइन का एरिया मानो, इसको कॉस का मानो, इसको टैन का मानो। साइन कॉस टैन, साइन का जस्ट उल्टा ये कॉसेक का एरिया, कॉस का जस्ट उल्टा सेक का एरिया, टैन का जस्ट उल्टा कॉट का एरिया। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लो इस तरह से, बिल्कुल अरे यार कोई नहीं, इसका नोट्स बनाओ। साइन का एरिया, कॉस का एरिया, टैन का एरिया, टैन का एरिया, कॉसेक सेक कॉट। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर। अच्छा P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो अगर आप साइन थीटा ले रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाना है, आप कॉस थीटा ले रहे हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाना है, आप टैन थीटा ले रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाना है। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? ओ माय डियर, इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हाइपो फिक्स होती है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर फिक्स होती है, और ये बचा हुआ बेस हो जाता है। फिर ये मूल मंत्र पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और उसके बाद ये अप्रोच, उसके बाद इसका फुल फॉर्म। अब ये जरूरत क्यों होती भैया? जब क्वेश्चन लगाओगे तब पता चलेगा। आप बस इसके नोट्स बनाइए और रखते जाइए, तैयार करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, क्या जरूरत है वो देखते हैं। ठीक है, देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हथियार 3 पे आ गए, लेवल 3 टेबल का तड़का। जी हाँ, आपको टेबल का इसमें तड़का लगाना होता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो भैया कर लो किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। देखो क्यों, साइन 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये आपको साइन कॉस टैन कर लेना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में। टीचर तो बहुत बताते हैं भैया कॉसेक का कर लो, सेक का कर लो, कॉसेक कर लो, कॉट कर लो, कुछ नहीं यार, बस साइन कॉस टैन, बस 3। क्यों ज़्यादा यार करे, सब्जेक्टिव हो चाहे MCQ, सिर्फ 3 टैबलेट लो साइन कॉस टैन के। अच्छा लिखने का तरीका फिर हम आपको बता दें, बस एक चीज़ रट लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस जस्ट इसका उल्टा, 1 को यहाँ ले आए, √3/2, ये यहीं पर रह गया, यहाँ पे चला गया 0, यहाँ चला गया, मतलब साइन का सगा भाई कॉस है। ठीक है, साइन आता है तो कॉस अपने आप आता है, आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो अब पता चल गया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसका जस्ट उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब बस एक चीज़ और याद कर लेनी है, tan 0, 0,
1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। समझ में आ रही बात? गॉट इट? बस अब आके एक और लेवल है, लेवल 4, उसकी ज्ञान, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस करेंगे, उड़ा देंगे, आपको अप्रोच बताएंगे। ठीक है, बस आप इसको देखते रहो, समझते रहो और इसके नोट्स बनाते रहो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। जी हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो, लेवल 4 आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जी हाँ, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। मतलब सर ये होता क्या है, इसको चलो देखते हैं कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। देखो, मान लो ये एक बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, और ये बंदा भाई साहब यहाँ पे देख रहे हैं किसी को, ठीक है, और इनको भाई साहब को एक यहाँ पर पतंग उड़ती हुई दिखाई दी, और इनके एक दोस्त आए, ये चंटू ये मिंटू, इन्होंने कहा भाई देख पतंग, भाई लुक एट द पतंग उन्होंने कहा भाई पतंग को देख, पतंग कट गई। तो भैया इन्होंने जब, अभी तो ये बिल्कुल ठीक सामने देख रहे, तो जैसे ही इन्होंने ऊपर देखा, ये अभी ऐसे देख रहे हैं, जैसे ही ऊपर उन्होंने देखा, इनकी आंखों का एक एंगल क्रिएट हो गया, इनकी निगाहों पे एक एंगल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया सर? मतलब ये अभी जो सामने देख रहे थे, ये इधर पे ऐसे यहाँ पर एंगल क्रिएट हो गया, मतलब ये इसको देखने लग गया। बस यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कभी भी उसको आपको एलिवेशन बनाना है, सबसे पहले उसको ठीक सामने दिखा दो, और फिर जहाँ पे भी ऊपर की तरफ उसका एलिवेशन बन गया, और इसका नाम दे दो 30, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो भर दो, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, लो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे आपको एक ये पता ही है, आपको एक कोई भी साइड पता होनी चाहिए, वन ऑफ देम। अभी ये मैं बताऊंगा इसके लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ये पहले समझ में आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, इसी तरह बनता है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, फिर से ये सामने देख रहा था, इसको ऊपर दिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। एक और एंगल अपडेट करते हैं। मान लो इस बंदे ने कहा कि भाई ये पतंग तो उधर जा रही है, तो भी उधर की तरफ मुड़, तभी पकड़ पाएगा। तो ये भाई साहब जो अभी यहाँ पर थे, ये भाई साहब यहाँ पर आ गए, और इस पतंग को जो सामने देख रहे थे ये भाई साहब की थोड़ी सी आंखें ऊपर हो गई, ये भाई साहब यहाँ पे आ गए, ठीक, और ये भाई साहब अब जो इधर सामने देख रहे थे, अब ये यहाँ पे देखने लग गए। तो अब बताओ भाई, यहाँ पे फिर से एक एंगल बन गया कि नहीं? मान लो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे फाई बन गया, ये एंगल बन गया कि नहीं? अब हम आपसे ये कहेंगे कि बताओ भाई साहब, ये क्लोजर टू द पतंग थे तब ज़्यादा एंगल था कि इधर पे था? तो कहोगे सर ऑब्वियसली यही तो ज़्यादा एंगल है। बिल्कुल है, क्योंकि भैया इसको और सर ऊपर करना पड़ा होगा, देख लो कितना इंक्लाइंड हो गया, ये थोड़ा सा आराम से देख रहा है, ये थोड़ा सा और ऊपर देखने लग गया। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एलिवेशन दो दो होते हैं, कितने दो दो, और आपको समझ में नहीं आता यार 30 कहाँ पर है, 60 कहाँ पर है। तो भैया जितना आप पास हो गए उतना ज़्यादा वो बड़ा होगा, मतलब हमारा जो फाई है वो बड़ा होगा थीटा से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं किधर 30 भरे किधर 60 भरे, तो आप ये भर लीजिए और दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक है, अच्छा ये भाई साहब इधर गए तो ये हो गया काम। अगर ये इधर जाते, मान लो इधर आ जाते ये भाई साहब, अगर ये भाई साहब यहाँ पे आ जाते, तो ये भाई साहब यहाँ पे आते, तो ये एंगल बनने लग जाता, तब ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता। मतलब समझ में आ रहा ना, जितनी दूर जाएंगे उतना छोटा एंगल, जितना पास आएंगे क्लोजर टू द पतंग उतना बड़ा एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डिप्रेशन पे। ठीक है, देखो भाई अब क्या करते हैं, ये जो मिस्टर चिंटू है, ये कौन है? मिस्टर चिंटू, ये चिंटू भाई साहब हैं। ये अपने 1 2 3 4 मतलब 5 स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, और ये भाई साहब इधर सामने पे देख रहे हैं भाई साहब पतंग को, ये बिल्कुल ठीक सामने इनकी पतंग है। ठीक है भाई साहब, ये चिंटू भाई साहब सामने देख रहे हैं, और ये पतंग कटते करते करते ऐसे ऐसे करते हुए ये पतंग भाई साहब की नीचे आ गई, कदमों पे आ गई भाई, मतलब बिल्डिंग के। तो ये भाई साहब क्या, जो अभी सामने देख रहे थे, जो सामने देख रहे थे इत्थे, वो कित्थे देखने लग गए, इत्थे देखने लग गए भाई। ये देखिए अभी सामने देख रहे थे, और ये भाई साहब अब पतंग को देखे तो इत्थे हो गया, मतलब इनका फिर से एक एंगल क्रिएट हो गया आंखों पे। और बस एंगल जैसे ही क्रिएट हुआ नहीं कि भाई साहब यही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब जब नीचे को देखने लग जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखने लग जाए एलिवेशन, नीचे देखने लग जाए डिप्रेशन। सीधी बात, नो बकवास। बकवास करता ही नहीं यार मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, समझ में आई कि नहीं? बस
अब आप कहोगे कि सर क्या ये राइट एंगल बना लिया जाए? नहीं यार, ये थोड़ा सा दिक्कत है। हम तुरंत एक रूल फॉलो करेंगे, हम इसके बेस को इससे मिला देंगे। जैसे ताल से ताल मिलाया जाता है तो इसके बेस से उसको बेस बना दिया। अब हम क्या बना देंगे, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर देंगे, मतलब डिप्रेशन को एलिवेशन में बदल देंगे, और हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। देखो आ गया कि नहीं? आ गया सर। गेटिंग? समझ में आ रहा है? फिर से ये भाई साहब सामने देख रहे थे पतंग को, पतंग कटी नीचे गिरी। ये भाई साहब जो इसे देख रहे थे, इनका एक डिप्रेशन बना, एंगल बना, नीचे यहाँ पे गिरा, ये डिप्रेशन बन गया। कहोगे कि सर इसी को राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं, इसको अल्टरनेट बना दो। ये बिल्कुल जेड बन गया, जेड बना। ये जो थीटा है इसको यहाँ पे थीटा बना दिया। बस अब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी सेम ऐसे ही इसमें भी होता है कि भाई मान लो ये पतंग यहाँ ना कट करके, मान लो ये पतंग अभी यहाँ पे थी, ठीक है सर, मान लो ये पतंग कट करके यहाँ पे आ जाती है ना भाई साहब, यहाँ पे आ जाती, तो ये भाई साहब इधर पे देखने लग जाते हैं। अब बताओ भाई किधर पे ज़्यादा बड़ा एंगल है? ऑब्वियसली सर इधर पे तो उसको, इनकी भाई साहब की नज़रें इतनी गई थी, इसके लिए और नज़रें झुकानी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे इतनी ही था, इतना एंगल बना, और इसके लिए और एंगल बन गया, मतलब ये एक और एंगल बन गया, एक और एंगल बन गया। तो भाई साहब इसका अगर हम फाई दे दे तो ये भी फाई हो गया। फिर से भाई ये बड़ा कि ये बड़ा? सर फाई वाला बड़ा है। यार एक बार बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं। आप लोग खुद ही स्मार्ट हो, समझदार हो, औसम हो, खुद ही बता लिया यार। बताओ क्या है? इसी को थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं, और बस पार्ट 1 में हम लोग बस अप्रोच सीख लिए। अब हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसी थीम पे। बस थोड़ी सी थीम और है, एक ही बार में ख़त्म करो ना, मैं हूँ ना। ठीक है ना? और बस इसके बाद सीधे पार्ट 2 में क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है ना? ये कब आता है? जब 35-40 डिग्री और आपको भैया समझी में नहीं आ रहा किधर 35 किधर 40, बस ये अप्रोच याद रखो, मैं हूँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब अपडेट क्या हुआ कि ये भाई साहब जो कि 1 2 3 4 स्टोरी बिल्डिंग में हो, ये भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर एक भारत माता की जय वाला झंडा लगा हुआ है। भाई भारत का झंडा लगा हुआ है, जय हिंद जय भारत। अच्छा, अब यहीं पर देखो क्या क्वेश्चन बन जाता है कि भैया ये मान लो ज़मीन से 10 मीटर ऊपर ऊंची बिल्डिंग पे है, ठीक है, और अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक बार इस फ्लैग के जो सरमाउंटेड है बिल्डिंग के, उसके आप फुट पे देख रहे हो। तो ये भाई साहब जो अभी सामने देख रहे थे, ये फुट पे देखने लग जाएंगे, और यही भाई साहब उसके टॉप पे देखने लग जाएंगे। बस बन गए दो एलिवेशन। देखो बन गया कि नहीं? एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बन गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा हो ना? आप ये भाई साहब जमीन पे भी हो सकते हैं। मान लो इसी को हम अपडेट कर दें, क्या किया? अपडेट कर दिया। भाई मान लो ये बंदे हैं भाई साहब, और ये एक बार इसके फुट पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, और एक बार यहीं पे देख रहे हैं, तो भी 2 बार एलिवेशन बन गया। एक बार ये बना, एक बार ये बना। समझ में आ रही ना बात? मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही कि नहीं? फिर देखिए, एक बार उसके लेग पे बन गया, एक बार उसके टॉप पे बन गया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। मैं व्यू बता रहा हूँ, यही सब है। आगे देखो, आगे सर अगर क्या हो सकता है, आगे इसी को फिर से अपडेट कर दो। अपडेट करते जाओ भाई, अपडेट करते जाओ, ताल से ताल मिलाते जाओ। देखो क्या हुआ, अब ये भाई साहब 3 स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं। अब ये भाई साहब से बोला गया कि भैया एक बार आप टॉप पे देखो बिल्डिंग के, एक बार बिल्डिंग को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई, स्टैचू मान लो, बिल्डिंग कुछ भी मान लो। इन्होंने कहा भाई साहब एक बार आप इसके टॉप पे देखो, तो बिल्डिंग के टॉप पे देख लिया। तो ये भाई साहब अभी सामने देख रहे थे, बिल्डिंग के टॉप पे देखा, एलिवेशन बन गया। फिर उनसे कहा गया भाई साहब बिल्डिंग के लेग पे देखो, पैरों पे देखो, फुट पे देखो। तो ये भाई साहब जो अभी सामने देख रहे थे, अभी यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे ये फाई बन गया। सीधी बात, नो बकवास। बस यहाँ पे एलिवेशन भी हो गया, डिप्रेशन भी हो गया। मैंने आपको समझाया था कि एलिवेशन जो डिप्रेशन हो उसको एलिवेशन में बदल दो, बस। अब आपको ये मेज़रमेंट कुछ भी निकालने को दे सकता है, ये कुछ भी यार क्वेश्चन है। अभी जब आप पढ़ोगे ना पार्ट 2, देखना मैं कितना दमदार तरीके से बताऊंगा।
समझ में आ रही कि नहीं बात? इसी बात में जय हिंद जय भारत बोलो भाई, जय हिंद जय भारत लिख दो यार कमेंट में, जय हिंद जय भारत तो लिख सकते हो यार, नहीं लिखना है? देश से प्यार करते हो ना, तो जय हिंद जय भारत तो लिख सकते हो ना। कोई नहीं यार, जय हिंद जय भारत के साथ ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? बस इतना कहना चाहता था। अभी तो ये मैंने बस ट्रेलर दिया है, अब मैं इसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें पहले आपको थीम बताऊंगा कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद हम सीधे आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिया है कि भैया हम क्वेश्चन उठाए बिना, बुक उठाए बिना आपको बता सकते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है? तो बस जय हिंद जय भारत बोल करके आपसे बस यहीं पे अब वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और पार्ट 2 के लिए बेसब्री से इंतज़ार करिए, बस जल्दी से लाऊंगा पार्ट 2, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, और उठा भी लेना कर भी लेना कोई नहीं। और पार्ट 2 लाता हूँ, जल्दी से बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, क्या है, कैसे करना होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं फिलहाल। और इलेक्ट्रिसिटी का मैंने न्यूमेरिकल दमदार अप्रोच बता दिया है। डोंट फॉरगेट टू वॉच awesome method, 360 degree method of numericals for electricity for both CBSE एंड ICSE। जी हाँ, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और मुझे आदेश दें। आप लोगों का प्यार जिंदाबाद है, हमेशा रहेगा, आबाद रहेगा, हमारा भारत आबाद रहेगा। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ पार्ट 2 पे मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और जाते आते क्या बोलूँगा, मैं हूँ ना, बिल्कुल पढ़ते रहें, मैं हूँ ना। ओके, जय हिंद जय भारत।